हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अर्नेस्ट फिजिशियन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेडेक। बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू से समथिंग दैट अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट अ लॉट ऑफ लव एंड सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइज विच मीन्स अ लॉट टू मी, एंड इंशाल्लाह फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई स्टार्ट अपलोडिंग द वीडियोज़ कंटिन्यूसली। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। सो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हेडेक होता क्या है, फिर उसके कितने कॉज होते हैं, फिर कितने तरह के होते हैं, फिर उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, फिर आखिर में हम क्या जांचें कराएं या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएं, और लास्ट में हम देखेंगे ट्रीटमेंट इस बार हम दो तरह के देखेंगे। एक हम देखेंगे एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट और एक तरफ हम देखेंगे होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट, जिसमें कि मैं कुछ लास्ट में होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जो कि बहुत इफ़ेक्टिव होती है हेडेक में। सो लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेडेक होता क्या है। हेडेक इज़ अ पेन और अ डिस्कम्फर्ट विच इज़ फेल्ट इन द रीजन ऑफ द हार्ट हेड। लाइक हमारे हेड में बहुत डिस्कम्फर्ट या पेन होता है, बी इट इन एनी रीजन, या तो वो फ्रंटल रीजन में हो या फिर पैराइटल या फिर ऑक्सीपिटल। लाइक या तो कभी कभी नेक में, गर्दन में पेन फील होता है, या फिर कई बार कंधों में दर्द होता है। ठीक है, इन सारे रीजन्स में, इन सारे एरिया में जब अगर दर्द होता है तो हम उन्हें हेडेक में कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हेडेक होते कितनी तरह के। मेनली हेडेक दो तरह की होती है। ठीक है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। ये कॉजेशन ऑफ हेडेक है, प्राइमरी कॉज और सेकेंडरी। प्राइमरी टाइप ऑफ हेडेक में आता है मेनली माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक। आज के टाइम पे अगर हम देखें, आज के जनरेशन में अप्रॉक्सीमेटली 60 to 75% ऑफ लोग, जो एडल्ट लोग हैं, उनमें ये हेडेक के कंप्लेंट्स देखने को मिलते हैं। और ज़्यादातर लोगों को प्राइमरी टाइप ऑफ हेडेक होते हैं। लाइक या तो किसी को माइग्रेन या तो किसी को टेंशन टाइप ऑफ हेडेक होता है। तो जैसे मैंने बोला कि हेडेक की दो कैटेगरी है कॉजेशन के टाइप पे, प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी। तो प्राइमरी में आ गया माइग्रेन और टेंशन टाइप ऑफ हेडेक, और सेकेंडरी में कोई भी स्पेसिफिक डिजीज़ की वजह से अगर सिम्टम्स आ रहे हैं हेडेक के तो उसे हम सेकेंडरी में कंसिडर करेंगे। अब हम बात करते हैं प्राइमरी में क्या क्या कॉजेशन हो सकते हैं। अगर हम माइग्रेन को लें तो जैसे कि हमें पता है कि माइग्रेन में एक ऑरा होता है, पेशेंट के एक सिम्टम्स सेट होते हैं कि पहले ये होगा फिर ये होगा। फर्दर जब हम माइग्रेन को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। पहले हम बात करते हैं कि माइग्रेन में कॉजेशन क्या होते हैं। कोई भी एक्साइटिंग फैक्टर, ये हर एक पर्सन या हर एक इंसान के अलग अलग एक्साइटिंग या कॉज फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को माइग्रेन हो सकता है अगर तेज़ धूप में जाए तो उसका जो कॉजेटिव फैक्टर्स या फिर जो उसका एक्साइटिंग फैक्टर है वो है सन एक्सपोजर। किसी को तेज़ आवाज़, या फिर किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल किसी भी परफ्यूम की, या फिर किसी को कोई ऐसा खाना जो उसे उसकी बॉडी को फेवरेबल नहीं है, उसकी वजह से वो एक्साइट होकर के हेडेक में जा सकता है। तो ये माइग्रेन का कॉजेशन था। अब अगर हम बात करें टेंशन, तो ऑब्वियसली नाम बता रहा है कि टेंशन में क्या होगा, पेशेंट बहुत स्ट्रेस ले रहा होगा या फिर बहुत ही कोई मेंटल ट्रॉमा से जा रहा होगा, वो गुजर रहा होगा, जिस वजह से उसको हेडेक होता है। तो ये तो था प्राइमरी कैटेगरी। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी में जैसे कि मैंने बोला कि कोई एक डिजीज़ है, कोई एक बीमारी है जिसके वजह से पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं हेडेक की। सबसे कॉमन मोस्टली जो देखने को मिलता है कि हाइपरटेंशन में पेशेंट को हेडेक की कंप्लेन रहती ही रहती है। अब हाइपरटेंशन खुद में एक डिजीज़ है, उसके सिम्टम्स में आ रहा है हेडेक, तो हेडेक खुद में अलग से यहाँ पे नहीं है, हाइपरटेंशन के अंडर आ रहा है, इसलिए सेकेंडरी है। इसी तरीके से मेडिसिनल ओवरयूज़ की वजह से भी हेडेक होता है। जैसे कि कई बार होता है कि पेशेंट हेडेक होता है, वो पेन किलर्स ले लेते हैं या एनसेड्स ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका हेडेक तो सबसाइड हो जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे इसकी आदत लग जाती है उन्हें मेडिसिन की। तो कई बार वो मेडिसिन का ओवर यूज़ भी कर लेते हैं, या फिर अदर मेडिसिनल ओवर यूज़ की वजह से भी हेडेक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोई ट्यूमर, उसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है, या फिर साइनस के कंजेशन की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि हमारे 4 पेयर ऑफ साइनसेस होते हैं। साइनस क्या होते हैं, एक कैविटी होती है जिसमें एयर फिल्ड होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे वॉइस में रेजोनेंस आती है। मगर अगर इन्हीं साइनस में इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि जब हमें कोल्ड कफ होता है
तो रनी नोज़ होती है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा सर थोड़ा भारी भारी लगता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे साइनसेस होते हैं, फ्रंटल साइनसेस होते हैं, इनमें कंजेशन हो चुका होता है। कंजेशन की वजह से वो बहुत ज़्यादा ओवर सिक्रीशन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे रनी नोज़ होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भारीपन हो जाता है हमारे पूरे फेस पे, इसके वजह से भी हेडेक होता है। ठीक है, तो ये है सब सेकेंडरी के कॉजेज़। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या टाइप्स ऑफ हेडेक होते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि सबसे पहला टेंशन टाइप ऑफ हेडेक। टेंशन टाइप ऑफ हेडेक मोस्टली जो हमें देखने को मिलता है या तो वो फ्रंटल रीजन में होता है आगे की तरफ, या फिर पीछे ऑसिपिटल रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, एक होता है क्लस्टर टाइप ऑफ हेडेक। क्लस्टर टाइप ऑफ हेडेक में क्या होता है कि पेशेंट को मोरओवर जो हेडेक के सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो किसी भी पूरे सर के कोई किसी भी भाग में या एक ही रीजन में आ रहा होता है। जैसे कि मान लेते हैं लेफ़्ट आई और इसके एडजेसेंट ऑर्बिट में यही पेन हो रहा है पेशेंट को, बस ये है क्लस्टर टाइप ऑफ हेडेक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिसिनल ओवर यूज़ ऑफ हेडेक, जिसमें मैंने बताया था कि अगर मान लेते हैं 1 महीने में कम से कम पेशेंट 10 बार तो मेडिसिन लेता ही लेता है, और फॉर कंटिन्यूस वो 3 मंथ्स तक ही मेडिसिन लेता है, तो अब वो उस मेडिसिन का एडिक्ट हो चुका है। अब अगर वो मेडिसिन नहीं लेगा तो भी वो हेडेक उसे परसिस्ट करता रहेगा और मेडिसिन लेने की कंपल्शन हो जाती है उसे, तो मेडिसिनल ओवर यूज़ ऑफ हेडेक भी हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, मेन जो हमारा है वो है माइग्रेन। माइग्रेन में क्या होता है कि एक सेट ऑफ सिम्टम्स आते हैं, और माइग्रेन हर एक पेशेंट का अलग अलग होता है। लाइक किसी एक इंसान को, मान लेते हैं 4 कैटेगरी के इंसान हैं, ABCD, हर एक इंसान को जो माइग्रेन के सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल अलग वे में आएंगे। ठीक है, और मोर ओवर जनरली देखा जाए तो माइग्रेन जो एसोसिएटेड होता है उसमें पेशेंट को नोज़िया सा लगता है, और कई बार वॉमिटिंग होती है, और वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, ना ही उसको तेज़ लाइट बर्दाश्त होती है, ना तेज़ आवाज़ बर्दाश्त होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं माइग्रेन के। अब हम बात करते हैं कि माइग्रेन में 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, एक होता है प्री, एक होता है ऑरा, और एक होता है हेडेक। प्री में क्या होते हैं कि लाइक अभी जो पेशेंट को हेडेक आया नहीं है, लेकिन उसके कुछ दिन पहले पेशेंट थोड़ा लेथार्जी, फटीग, बहुत सुस्त महसूस कर रहा होगा, या मूड स्विंग्स चल रहे होंगे पेशेंट को। फिर उसके बाद आता है ऑरा। ऑरा इज़ लाइक कि आपको एक अटैक टाइप आता है कि जस्ट 1 मिनट के लिए बहुत सीवियर हेडेक होता है, जो पेशेंट के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है, और फिर धीरे 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 हेडेक डेवलप होता है, एंड देन उसके बाद प्रॉपर हेडेक आने या हेडेक के सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को। ठीक है, अब ये जो हेडेक है ये परसिस्ट कर सकता है कई बार 2 से 3 दिनों के लिए। ठीक है, या फिर कई बार ऐसे भी होता है कि हफ्ते में 1 बार आता है पेशेंट को हेडेक, और कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको माइग्रेन होता है पर वो साल में 1 बार ही उनको ऐसे सिम्टम्स या 1 बार ही ऐसा अटैक आता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 4 कैटेगरी के लोग हैं, तो चारों को अलग तरह की या अलग पैटर्न में ही माइग्रेन के सिम्टम्स आएंगे। ओके, अब हम लास्ट में बात करते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशन या क्या जांचें हम करा सकते हैं हेडेक के लिए। तो मोर सबसे इम्पॉर्टेंटली बेसिक जो होता है वो हम कराएंगे CBC। ठीक है, CBC और साथ में ESR, और अगर हम देखें, अगर हमें कोई स्पेसिफिक कॉज पता करना है तो पेशेंट का ओवरऑल फिजिकल चेकअप करेंगे। लाइक हमें उसकी BP भी मेजर करनी होगी, कहीं पेशेंट हाइपरटेंसिव तो नहीं है। ठीक है, और साथ साथ अदर इन्वेस्टिगेशंस भी कराने होंगे हमें। ठीक है, आई चेकअप करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन ओवरऑल पेशेंट का करेंगे, साथ ही साथ MRI और CT स्कैन भी करा सकते हैं। ओके, इससे हमें स्पेसिफिक कॉज पता चल जाएगा कि किस वजह से पेशेंट को हेडेक हो रहा है। अब हम लास्ट में बात करते हैं कि ट्रीटमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ मैं ट्रीटमेंट आपको 2 वेज में समझाने वाली हूँ, पहला एलोपैथिक और दूसरा होम्योपैथिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलोपैथिक, जिसमें एक है जनरल, एक है स्पेसिफिक। जनरल में आप क्या कर सकते हैं, लाइक आप पेशेंट को बोल सकते हैं कि एक हेड मसाज कर सकते हैं। ठीक है, और उससे बचने के लिए प्रिकॉशंस में आप क्या क्या ले सकते हैं कि आप पेशेंट को एडवाइस करें कि आप मॉर्निंग एक्सरसाइजेस करें, योगा करें। ठीक है, और प्रॉपर डाइट लें, और जो भी एक्साइटिंग फैक्टर्स हैं आपके माइग्रेन के उन्हें आप अवॉइड करें। ठीक है, ये हो गया जनरल। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट। अगर हम एलोपैथिक में स्पेसिफिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट देखें तो एक्यूटली हम पेशेंट को NSAIDs प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, लाइक आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, पैनाडोल, ये सारी मेडिसिन हम दे सकते हैं। ठीक है, और अगर माइग्रेन का अटैक है तो उसके लिए नाराट्रिप्टान, सुमाट्रिप्टान दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि क्रॉनिक या फिर कोई एक सेकेंडरी वाली हेडेक टाइप ऑफ हेडेक की,
तो उसमें कोई एक स्पेसिफिक डिजीज़ की वजह से हेडेक आ रहा है तो उसे अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ ट्रीटमेंट मिलेगा। लाइक अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे या फिर एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग देंगे या अदर डिजीज़ के लिए अकॉर्डिंगली उसके मेडिसिन देंगे। ठीक है, लाइक एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी हाइपरटेंसिव्स देंगे और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स की मेडिसिन देंगे। ये सारे के सारे अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ मेडिसिन चलेंगी। फाइन, अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें तो देयर आर एन नंबर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि अच्छे से अच्छे वर्क कर सकती है हेडेक पे, बट यहाँ मैं कुछ एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ रेमेडीज की बात करूँगी। ठीक है, सबसे पहले है बेलाडोना 200, देन ब्राइनिया 30, देन जेलसीमियम 30, देन ग्लोनाइनम 30, एंड देन इग्नीशिया 30, एंड देन नक्स वोमिका 30। सबसे पहले हम बात करते हैं बेलाडोना। बेलाडोना 200 हम वैसे पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं जिसमें पेशेंट का सिम्टम होगा कि लाइक पेशेंट फील कर रहा होगा कि बहुत कंजेस्टिव हेडेक है, लाइक पूरा सर फुल बहुत भरा भरा लग रहा है, भारी लग रहा है। ठीक है, और पेशेंट का फेस जो होता है बिल्कुल रेड हो रहा होगा और साथ ही साथ पेशेंट को ऐसा फील हो रहा होगा कि ना ही वो लाइट बर्दाश्त कर सकता है, ना ही ज़रा सी भी आवाज़ बर्दाश्त कर सकता है। और साथ ही पेशेंट ऐसा फील करेगा कि अगर वो अपने सर के अराउंड कोई एक कपड़ा टाइट कपड़ा बांध दे तो उसे बहुत आराम मिलेगा। ऐसे सिम्टम्स अगर हैं तो हम पेशेंट को बेलाडोना 200 प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्राइनिया 30। ब्राइनिया 30 में पेशेंट की कुछ इस तरीके के सिम्टम रहेंगे कि अगर उसे इस कदर हेडेक हो रहा है कि जैसे कि कोई उसके सर पे हथौड़ा मार रहा है या बर्स्टिंग टाइप ऑफ हेडेक या उसका सर फट रहा है। ठीक है, ब्राइनिया का पेशेंट ऐसा चाहेगा कि या तो वो सो जाए या वो आराम करे, वो सिर्फ लेटना पसंद करेगा और आराम करना, बिल्कुल भी अपने आप को हिलाना डुलाना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, इवन द मूवमेंट ऑफ द आई एग्रेवेट्स द पेशेंट, कि अपनी आंखों की जो मूवमेंट करेगा उसकी वजह से भी उसका सर दर्द बढ़ सकता है। तो ब्राइनिया का पेशेंट कंप्लीट रेस्ट चाहता है। इस तरह के सिम्टम्स है हम ब्राइनिया 30 प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जेलसीमियम 30। जेलसीमियम 30 मेनली हम पेशेंट को तब दे रहे होते हैं जब हेडेक बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो रहा था कोई स्ट्रेस की वजह से, पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, बहुत मेंटल ट्रॉमा में है और जो उसका हेडेक होता है वो कंजेस्टिव टाइप ऑफ हेडेक, ये बहुत भारीपन उसे महसूस हो रहा होता है, तब हम जेलसीमियम 30 प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोनाइनम 30। ग्लोनाइनम 30 को हम सनस्ट्रोक रेमेडी भी बोलते हैं, इसलिए क्योंकि इसका पेशेंट अगर धूप में जाएगा और उसे धूप ज़रा से भी बर्दाश्त नहीं, धूप में जाते ही उसकी बहुत तेज़ हेडेक होने लगे, उसका पूरा फेस जो एकदम रेड सन की तरह हो जाएगा, तो ऐसे टाइप ऑफ पेशेंट को हम ग्लोनाइनम 30 प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है इग्नीशिया 30। इग्नीशिया 30 बहुत अच्छी रेमेडी है जिसमें पेशेंट का जो माइग्रेन होता है, जो ऑरा होता है, वो उसकी सेंसिटिव नेचर के होने की वजह से अराइज होता है। एक पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसे ज़रा सी भी कोई बात की, उसकी बात चुप गई, उससे बात लग गई तो फिर उस पेशेंट को माइग्रेन के सिम्टम्स आने लगेंगे, तो ये रेमेडी ब्यूटीफुली उसमें एक्ट कर सकती है। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट वोमिका 30। नेक्स्ट वोमिका 30 इज़ अ वेरी वंडरफुल रेमेडी इन द केस ऑफ हेडेक। अगर पेशेंट एक मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहा है, लाइक वो लेट नाइट पार्टीज से आ रहा है, स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है और लेट नाइट वॉचिंग करता है, और साथ ही साथ इसका जो पेशेंट है इसमें एक कांस्टेंट सेंसेशन बनी रहती है कि उसे एक नोज़िया जैसी फीलिंग आ रही है, और अगर वो वॉमिट कर ले तो वो बहुत बेटर फील करे। और कई बार ऐसा होता भी है कि पेशेंट उल्टी कर लेता है, वॉमिटिंग कर लेता है, तो उसे बहुत रिलीफ फील होता है। तो इन तरह के पेशेंट में हम नेक्स्ट वोमिका 30 प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो दीज आर all the wonderful remedies which act beautifully in the case of headache. I hope you like it. और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।